चीन पर क्या बड़ा एक्शन होने वाला है, आज देश के गृह मंत्री खुद बताएंगे। थोड़ी देर में इंडिया टीवी पर अमित शाह आएंगे और चीन पर सरकार का पूरा प्लान बताएंगे। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को आज जवाब भी देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी है। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कुछ अहम बयान दिए हैं। वो बयान क्या है, आइए आपके सामने रखते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने यह कहा था कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत इस वक्त जमीन वापस लेने के लिए चाइना से नेगोशिएट कर रही है और इसी पर अमित शाह ने पलटवार किया। पार्लियामेंट होनी है, चर्चा कर ले। राहुल गांधी को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट होगी, चर्चा होगी और चर्चा कर ले। जाहिर सी बात है कि संसद पटल पर यह गंभीर मसला है, ये जरूर उठेगा और जब ये मसला उठेगा तो पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क रखेंगे। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, चुनौती तो दी है, लेकिन इस चुनौती में कहा क्या है अमित शाह ने? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से बार बार जो सरेंडर मोदी करके जो आरोप लगाया जा रहा था, उसी संदर्भ में जब अमित शाह से एक इंटरव्यू में सवाल ये पूछा गया तो उनका ये कहना था कि संसद में 1962 से लेकर चीन के हालात पर अब तक क्या कुछ हुआ, इस पर चर्चा के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और एक तरह से दो हाथ करने को तैयार है। सारे फैक्ट रखेंगे संसद में और इसमें अगर विपक्ष ये चाहता है और विपक्ष का दल कांग्रेस पार्टी अगर ये चाह रही है कि संसद में चर्चा इस मसले पर चर्चा हो, तो उसके लिए संसद से बेहतर जगह नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर जैसा कि बीजेपी ने पहले भी ये बात कहते रही है कि चीन के साथ सीमा विवाद का जो मसला है बहुत लंबा है, लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जैसा है जो कि चीन ने भारत का कब्जा कर रखा है। तो उस संदर्भ में जब संसद में वो फैक्ट रखने की बारी आएगी तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी पक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के शासन को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, जो कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज सीधे सभा शब्दों में वो चुनौती राहुल गांधी की तरफ से जो दी जा रही थी, तो सरेंडर मोदी का आरोप लगा के उसे स्वीकार करते हुए कहा है। जी देवेंद्र, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि इतिहास से लेकर आज तक की परिस्थिति में परत दर परत हर बखिया उधेड़ी जाएगी। यह निश्चित तौर पर, और भारत और चीन के संबंध और सीमा विवाद की अगर बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि ये 15 जून का मसला है या उससे पहले डोकलाम की बात करें तब का मसला है। ये विवाद 1962 से कहें या उससे पहले से भी कहें तो लगातार ये विवाद सालों चला है और खासतौर पर 1962 के बाद कई मोर्चों पर ऐसा आया जब चीन के सामने हमारा पक्ष कमजोर रहा, ऐसा बीजेपी बार बार इस बात को आरोप भी लगाते रही है। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर जब संसद में चर्चा की बात आएगी तो सारी बखिया उधेड़ी जाएगी, उसमें सारे फैक्ट्स बीजेपी की तरफ से रखे जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो पूरा फोकस रहेगा वो जो मौजूदा विवाद है उसके इर्द गिर्द रहेगा। क्योंकि आप देखें तो ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग में जो सवाल पूछा था उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस मसले को छोड़ दिया, उसके ठीक अगले दिन फिर चिदम्बरम ने आरोप लगाया था। उसके बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी लगातार ट्विटर पे अपने वीडियो के मार्फत या बयानों के मार्फत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूदा विवाद है। दरअसल देवेंद्र, जिन बयानों की आप बात करें उनमें से एक बयान यह भी है, राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार जो है वो देश को भ्रम की स्थिति में डाल रही है, चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है।